नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उनी और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है रिंगवर्म यानी दांत के ऊपर। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि ना किसी कीड़े की वजह से होता है, बल्कि एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया की वजह से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी बताने वाली हूँ और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं और उस टाइप के अकॉर्डिंगली इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, सारी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, रिंगवर्म यानी कि दांत ये कॉन्टेजियस होता है। ये एक अफेक्टेड व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति को इजीली हो सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति का एक दूसरे का टॉक करते हो, कंघी शेयर करते हो और वो ऑलरेडी अफेक्टेड है तो हाई चांसेस है कि आपको भी ये रिंगवर्म हो सकता है। ये रिंगवर्म जो होता है ये लाल चकत्तीदार साइज का होता है और इसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और कभी कभी खुजली भी होती है। और अगर आपको रूल आउट करना है ये रिंगवर्म है तो आप कल्चरल टेस्ट करके ये कॉज रूल आउट कर सकते हो। अब ये जो रिंगवर्म के 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है टीनिया बारबाई। जब आप नाई के पास दाढ़ी करवाने जाते हो और उसका अगर उस तरह प्रॉपरली क्लीन नहीं है, अनहाइजीनिक है, तो उसके वजह से आपको दाढ़ी में या बियर्ड में, मुस्टैच पर रिंगवर्म हो जाता है, वहाँ के बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा है कैपिटिस। ये जनरली स्काल्प में होता है। तो बहुत अगर बाल आपके अनहेल्दी है, डर्टी है, आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो वीकली और बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, तो इसके वजह से ये स्पेसिफिकली जो यंग टीनेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें देखा जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली बाल स्कूल के वजह से या किसी अन्य रीज़न की वजह से वीकली नहीं शैम्पू कर पाते हैं, तो उसके वजह से तो उनको बालों में ये हो जाता है और उसके वजह से कई लोगों में गंजापन होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टीनिया क्रूसिस, और ये प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा होता है, लाइक जांघों पर और स्तनों के साइड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है टीनिया पेडिस। अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बेयर फुट यानी नंगे पाँव घूम रहे हो तो उसके वजह से हाई चांसेस है कि आपको पैरों के ऊपर रिंगवर्म हो सकता है। अगर स्विमिंग पूल आप यूज़ करें और वो क्लीन नहीं है, अफेक्टेड है, तो उसके वजह से भी हाई चांसेस है कि आपको टीनिया पेडिस हो सकता है। दोस्तों, नाउ मूविंग इनटू होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसके लिए नंबर 1 मेडिसिन है बैसिलिनम और ये 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। ये एक नोज़ोड है और ये कब यूज़ करनी है इसको अच्छी तरह से आप समझ लो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को रिंगवर्म हुआ है और आपको भी अगर बार बार रिंगवर्म मतलब होता है, रिकरेंसी है, तो आपको ये बैसिलिनम 200 लेनी है और ये आपको वीकली एक बार ही इसका डोज लेना है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने संडे को 200 का डोज लिया और ये एम्प्टी स्टमक सुबह आपको लेना है, तो आपको नेक्स्ट वीक संडे को ही ये रिपीट करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू आपको ये जो मेडिसिन है 2 मंथ तक यूज़ करनी है, क्योंकि ये नोज़ोड है तो इसके बार बार यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों टेल्यूरियम। ये शरीर में किसी भी स्थान पर अगर दाद हो, अगर आपके गर्दन में, नेक के साइड में बहुत खुजली होती है, एक्जिमा के भी चत्ते पड़े हुए हैं, पसीना आता है, पाँव बहुत गीले हो जाते हैं और जो पसीना आता है वहाँ से बहुत दुर्गंधी आती है, तो टेल्यूरियम भी रिंगवर्म या किसी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट मेडिसिन है। ये आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है और आपको इसका दिन में सिर्फ एक बार ही डोज लेना है। जी, नाउ कैटेगराइज करके मैं मेडिसिन बताऊंगी। अगर आपके स्कार्प के ऊपर दाद है तो उसके लिए 2 बेस्ट मेडिसिन है, एक है सल्फ़र और दूसरी सेफिया। अभी जो सल्फ़र जो मेडिसिन है बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे एग्रीवेशन हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ये राइट पोटेंसी में यूज़ नहीं करते हो तो वो एग्रीवेशन होता है। तो सल्फ़र आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इसके आपको 4 ड्रॉप्स लेने हैं
और इसका जो सही टाइमिंग है लेने का, ये सुबह 10 से 11 के बीच में होता है और ये सिर्फ आपको 10 दिन तक ही लेना है। जो सल्फ़र का जो पेशेंट रहता है ना दोस्तों, इसको बहुत गंदगी पसंद रहती है और ये नहाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इतना खुजाता है ये कि वहाँ से ब्लड भी निकलता है। दूसरी मेडिसिन है सेपिया। अगर सल्फ़र के बाद आप सेपिया का डोज देते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर रिंगवर्म आपके दाढ़ी में है तो उसके लिए 2 बेस्ट रेमेडीज़ है। एक है काली सल्फ 6 एक्स और ये ट्राइचुरेशन टैबलेट्स है। इसके 4 टैबलेट्स आपको दिन में 3 बार लेनी है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड का जो पेशेंट होता है उसका पेट साफ़ नहीं होता है और अगर पेट जब साफ़ नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो स्किन के ऊपर दिखेगा, उसकी रिएक्शन स्किन के ऊपर आएगी। इसके अगर आप टंग देखोगे तो वाइटली कोटेड टंग रहती है, हमेशा डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, ब्लॉटेड रहती है, वोमिटिंग भी इनको होती है। तो ये जो पेट की समस्या के कारण जो स्किन डिसीजेस होती है उसके लिए एंटीमक्रूड बेस्ट है। तो ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके 2 डोज लेने हैं आपको, 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड 2 ड्रॉप्स इवनिंग। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एलेन की 02 एंटी फंगल ड्रॉप्स। तो ये किसी भी फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म के लिए ये बेस्ट है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो मैंने मेडिसिन्स बताए हैं अब तक और इसके साथ साथ भी इसमें बहुत सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है, होम्योपैथी का मिक्सचर है। तो इसका डोज आपको लेना है 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। और इसके साथ साथ एक क्रीम आपको यूज़ करनी है, एलेन है डर्मा प्लस। जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर आप दिन में 3 बार लगाओ और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप फ्रेंड दिस वीडियो फाइंड्स यू हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल। मैं मेरे चैनल पर हमेशा डाइट, फिटनेस और होम्योपैथिक मेडिसिन के वीडियो शेयर करती रहती हूँ और अगर आप भी इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।